नमस्कार रिपब्लिक भारत, आप देख रहे हैं मैं आपके साथ सागर मिश्रा। देश का पहला ऐसा चैनल जो इंटरनेशनल बॉर्डर के हालात आपको दिखा रहा है। पंजाब के फिरोजपुर से सटा यहां पर पाकिस्तान है, लेकिन वहीं पर देखिए बीएसएफ आखिर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर चला रही है। इस समय मैं खुद बीएसएफ की देखिए नाव पर मौजूद हूं और बीएसएफ मुझे दूर से कैसे पहचान पाए, इसीलिए मेरे भी सर पर बीएसएफ की टोपी है और साथ में बीएसएफ के देखिए अधिकारी और जवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। जो हमारे विजय अभिषेक हैं, माफ करिए अजय हैं, वो भी देखिए दूसरी नाव पर हैं। लगभग 2 से 3 नाव हमारी टीम के साथ चल रही है। सतलुज नदी पर इस समय हम खड़े हैं और लगभग ये 50 फीट गहरी ये नदी है, तो देखिए गहराई बहुत ज्यादा है और यहाँ पर सतलुज का पानी कितना देखिए सैलाब लेकर आया हुआ है। अजय तस्वीरें आप दिखाइए, बहुत देखिए गहराई। लेकिन इस बाढ़ग्रस्त इलाकों में, इस आसमानी आफत में और इस मौसम के आपातकाल में हमारे देश के जवान बीएसएफ यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान इस समय तैनात हैं। हमारी नाव पर खुद देखिए 4 जवान मौजूद हैं और अजय की नाव पर भी 3 से 4 जो हमारे कैमरामैन हैं जवान मौजूद हैं हमारी सुरक्षा के लिए और यहाँ के हालात को देखिए सामान्य करने के लिए। आप देख पा रहे होंगे उधर भी देखिए इंस्पेक्टर साहब हैं अजय जी के साथ, तो हमारे साथ भी इस समय असिस्टेंट कमांडेंट हैं अभिषेक आनंद। अजय फोकस करिए, अब देखिए बातचीत अब करते हैं। अभिषेक फिलहाल देखिए कैसे आप हैं इस बाढ़ग्रस्त इलाकों में, कैसी आपकी टीम है और आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? सबसे पहले मैं रिपब्लिक भारत और आनंद मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, सागर मिश्रा जी का बहुत स्वागत करता हूं। और ये जो आप ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय है। यहाँ से हमने तकरीबन 150 से लेकर 200 लोगों को अभी तक रेस्क्यू बीएसएफ की टीम ने की है और यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की टीम 24/7 इस इलाके को गार्ड कर रही है तथा यहाँ पर आने वाली कोई भी किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, पाकिस्तान से कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा हुआ है। तो देखिए कहीं सीमा पर पाकिस्तान जो है घुसपैठ ना करे, इस बाढ़ के हालात में कहीं फायदा ना उठा ले, क्योंकि हमारे तो हिंदुस्तान के कुछ ही इलाके आपको दिखाई दे रहे होंगे पानी में। जहां पर मैं चल रहा हूं सतलुज फिरोजपुर पंजाब का ये बॉर्डर, लेकिन पूरा पाकिस्तान इस समय बाढ़ से डूबा हुआ है। दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी महज केवल चंद किलोमीटर की दूरी के बाद, कुछ मीटर की दूरी के बाद पाकिस्तान है। वो जो घने जंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, अजय फोकस करिए, वो जो घने जंगल आप देख पा रहे हैं लगभग उधर देखिए पाकिस्तान है और पाकिस्तान बहुत बड़ी देखिए आपदा से इस समय डूबा हुआ है। हर तरफ पाकिस्तान में पानी ही पानी है और इसीलिए हमारे इस समय जवान यहाँ मुस्तैद हैं अपने लोगों को भी बचाने के लिए। अभिषेक, पाकिस्तान में कैसे हालात है? सब कुछ डूबा हुआ नजर आता है। भी पाकिस्तान में चूंकि वहां पर अभी तक ज़्यादा सपोर्ट नहीं आ पाया है, पाकिस्तान चूंकि ये पूरा इलाका चारों बगल से इंडिया ने क्या है बंद से घेर रखा है, इसीलिए पाकिस्तान में मैक्सिमम फ्लो पानी का जो है अभी पाकिस्तान की तरफ है। लेकिन हमारे इलाके में भी 5 से 7 किलोमीटर तक का सतलुज का जो एक्सपेंड हो, सतलुज जो है 5 से 7 किलोमीटर तक एक्सपेंड हो रखा है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो तकरीबन वहाँ पर जो है एक्सपेंशन जो है 20 से 25 किलोमीटर का हो चुका है। तो मेरा जहाँ तक की मानना है कि आज की डेट में फिरोजपुर में धीरे धीरे पानी के हालात सुधर रहे हैं और आने वाले समय में मैं भगवान। अच्छा, कितना खतरनाक देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन है। आपने लाइव देखा कैमरे पर, मैं डिसबैलेंस हुआ, बोट थोड़ी डिसबैलेंस हुई, लेकिन बीएसएफ के जवान जानते हैं कि ये सब बहुत हल्की फुल्की चुनौतियां हमारे लिए हैं, हम इसको रोज हम पार करते हैं। क्यों सर? जब हम रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं तो हमारे सारे जवान वेल इक्विप्ड और सारे आप देख सकते हो कि सभी ने जो है लाइफ जैकेट पहन रखा है। प्लस अगर नदी के बीच में भी कभी रेस्क्यू करना हो तो हम पूरे सेफ्टी गियर और सेफ्टी मेजर का इस्तेमाल करते हैं। इवन अगर किसी को इवैक्यूएट भी करना हो तो हम रोप की मदद से लैडर बनाते हैं और उसको प्रॉपर एक जो हमारा ट्रेंड बंदा होता है वो अंदर उतरता है और उसको ऊपर लेके आते हैं। तो देखिए लाइव बुलेटिन और रेस्क्यू के दौरान कैसे अभी हमारी नाव डिसबैलेंस हुई थी। लगभग 50 फीट 45 फीट गहरा देखिए यहाँ पर पानी है और इन्हीं चुनौतियों से पार पाते हैं हमारे बीएसएफ के जवान। लगभग 360 डिग्री अब कैमरा घुमाइए, 1 मिनट आपको पूरा व्यू अजय दिखाएंगे कि आखिर कैसे हालात इस समय पूरे इस इलाके में आ चुके हैं। इसी कैमरे के फ्रेम में आपको पाकिस्तान भी दिखाई देगा।
अब अजय जब देखिए जूम कर रहे हैं तस्वीरों को, तो इस समय एकदम देखिए बॉर्डर पर हमारी मौजूदगी है। इसीलिए इंटरनेशनल बॉर्डर, भारत पाकिस्तान का ये बॉर्डर, जहां पर घुसपैठ को भी नाकाम करने के लिए पाकिस्तान के इस समय हमारे जवान डटे हुए हैं। तो एक तरफ ये तस्वीर, पंजाब के 23 जिले इस समय बाढ़ से ग्रसित हैं और उन इलाकों को देखिए कैसे बचाया जाए, इसीलिए हमारे सेना के जवान इस समय ग्राउंड पर उतरे हुए हैं। लेकिन कितने लोगों का रेस्क्यू किया गया, बीएसएफ के जवान कैसे मदद कर रहे हैं, ये एक बार बताइएगा सर। कितना रेस्क्यू अभी तक आप लोगों ने किया? अभी तक जो है हमारे जो इलाके में है 3 गांव, कालूवाला, निहाले वाला और किलचे, ये 3 गांव आती हैं जो कि बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित है, जिसमें से हमने तकरीबन 150 से लेकर 200 लोगों को निकाला है सुरक्षित, जिसमें महिलाएं बच्चे भी हैं। साथ ही साथ इस इलाके में तकरीबन 150 से 200 जानवर भी हैं, पालतू जानवर हैं, जिसमें गाय भैंसे हैं। तो ये इलाका चूंकि थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं, दूर तक आपको व्यू जा रहा होगा, तो यहाँ पर 5 से 7 किलोमीटर का तकरीबन पानी का एक्सपेंड हो रखा है। तो यहाँ पर लाइफ लाइन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही उन अंदर के गांव वालों के लिए, हम समय समय पर उनके पास सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, चाहे उनकी राशन हो जिसमें आटा, चावल, दाल और घरेलू सामान हो, मेडिसिन हो जिसमें उनके लोकल लोगों के लिए मेडिसिन हो, और ख़ास तौर पर जो जानवर उनके अंदर फंसे हुए हैं जो कि थोड़ी ऊंची जगह पे हैं, उनके लिए जानवरों का फीड और चारा हम समय समय पर उनके पास मुहैया कराते हैं। तो देखिए एक बार अपने पायलट को भी मैं देखिए जूम करिए हमारे, कैसे देखिए ये इस समय इस कठिन देखिए सफर में कैसे बोट को ये चला रहे हैं। ये सभी बीएसएफ के वो जवान हैं जो इस समय सीमा पर मुस्तैद हैं, एक एक देश के देखिए लोगों की सुरक्षा की खातिर उन्हें बचाने के लिए। इस कठिन दौर में देखिए ये जो मोटर है, अगर इसमें कोई कपड़ा फंस जाए, कहीं तकनीकी खामियां आ जाए, कैसे उससे लोगों को बचाया जाए इस बाढ़ में, देखिए उसकी भी यहाँ तैयारी है। मेरे ऊपर आप लाइफ जैकेट आप देख पा रहे हैं, ये लगभग 120 किलो वजन ये उठा सकता है। मेरे देखिए जैकेट में ही यहाँ पर देखिए सीटी लगी हुई है। ये सीटी जब मैं बजाऊंगा तो बीएसएफ की टीम को कमांड मिलेगा कि हाँ मैं किसी खतरे में हूं, तब भी इन्हें बचाया जाएगा। और देखिए साथ में यहाँ पर बड़े बड़े ट्यूब, तो सुरक्षा के लिहाज से कितने पुख्ता इंतजाम बीएसएफ की टीम यहाँ पर लेकर चलती है। लेकिन पंजाब के 23 जिले पूरे बाढ़ से ग्रसित हैं, लाखों लोग इस आपदा में देखिए फंसे हुए हैं, लेकिन उससे भी बुरे हालात हैं पाकिस्तान के, जो रोटी के लिए मोहताज है, जहां पर खाने के लिए पैसे नहीं है और रेस्क्यू के लिए टीमें तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जैसा कि हमारे असिस्टेंट कमांडेंट ने बताया, अभिषेक आनंद ने, कि कैसे वहां पर हालात हैं। लेकिन बीएसएफ की यहां पर मुस्तैदी, इस बाढ़ग्रस्त इलाकों में लगातार यहां पर तैयारी, और इस समय लगभग आखिरी चौकी पर भी हम खड़े हैं। जो आप देखेंगे दूर तक जो नज़ारा है, ये हमारी आखिरी जो चौकी है बीएसएफ की, हम उसी इलाके में देखिए सफर ये कर रहे हैं। सतलुज का देखिए दूर तक पानी का प्रवाह आपको दिखाई देगा, केवल हर तरफ सैलाब आपको दिखाई देगा। ये तस्वीरें एक पतले से देखिए नाली नुमा सतलुज नदी की थी, लेकिन इस समय किसी समंदर से कम नहीं है। आगे बढ़ती रही, एक बार देखिए अब हम चल रहे हैं, जो घर देखिए यहाँ पर डूब गए हैं। अजय एक बार चलिए, जिधर देखिए घर यहाँ पर डूब गए उधर अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। देखिए ये जो तस्वीर अब मैं आपको उधर, अजय फोकस करिए, जिधर देखिए घर अब डूब गए हैं इस सैलाब में। कई सारे घर, कई सारी देखिए जो आसपास देखिए मकान थे लोगों के, वो भी इस सैलाब में यहाँ पर डूबे हुए हैं। तो एक एक लोगों तक देखिए ऐसे बीएसएफ की टीम पहुंची, उन घरों तक भी जहां इस समय अजय का देखिए कैमरे का फोकस जा रहा है। तो बीएसएफ की टीम लगातार ऐसे ही मुस्तैदी से कर रही है ग्राउंड जीरो पर। इनकी मुस्तैदी ये दर्शाती है कि जब देश के सामने कैसे भी हालात हो, तो कैसे हमें उन चुनौतियों से पार पाना है। अपनी जान की देखिए बाजी लगाकर ये देश के एक एक नागरिकों के लिए कैसे मुस्तैद हैं। इस सैलाब में जब ये नाव चल रही है तो इस दौरान बहुत जहन में डर रहता है, लेकिन जो लोग इसमें बैठते हैं वो जानते हैं कि जब बीएसएफ की टीम है तो भला ये डर कैसा। इस सैलाब में देखिए जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो मलबा आ रहा है, बांस, बल्ली और कई सारे देखिए जो खेतों की फसलें बर्बाद हो गई धान की, वो भी आपको इसमें दिखाई दे रही है। अजय घर पर फोकस करिए, अब देखिए आपको क्लियर दिखाई देगा जो घर यहाँ पर डूब गए, जो चारे यहाँ पर देखिए बनाए गए थे। सर बहुत लोगों के घर भी डूब गए अभिषेक, और कई बहुत भारी नुकसान। ये आप जो छोटे मोटे गांव देख रहे हैं या ढानियां देख रहे हैं, इसमें जो जितने भी लोग थे उनको हमने सुरक्षित पहले ही बाहर निकाल दिया है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पर मुस्तैद है। यहाँ पर अगर कोई ज़्यादा टफ ही कहीं पर इवैक्यूएशन होता है तो हमारे हैप्टर्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं, हेलीकॉप्टर की मदद से भी हमें उन्हें रेस्क्यू करते हैं। साथ ही साथ हमारी स्पीड बोट्स कई जगहों पे लगे हुए हैं। और आप अपना कैमरामैन को दिखाएं कि अगर वो निहाले वाला की तरफ भी तस्वीर ले जाते हैं, पीछे की तरफ जिसमें मकान दिख रहा है, सफ़ेद मकान दिख रहा है,
तो इस इलाके को भी हमने रेस्क्यू कर लिया है, इन मकानों को खाली पहले ही करा दिया है और इसमें कोई भी ऐसा जान माल की हानि नहीं है। तो हमारे एओआर में तकरीबन 100% कोई भी जान माल की हानि नहीं हुई अभी तक। तो देखिए फिलहाल जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, थोड़ा करीब लाइएगा नाव। देखिए जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय, बीएसएफ की नाव पर बैठकर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर चलाया गया, एक एक घर कैसे इस सैलाब में डूबे हुए हैं और इन कठिन चुनौतियों से जो एक बड़ी अग्नि परीक्षा होती है जवानों के सामने, उससे भी देखिए पार पाना है। अब ऐसे में आखिर आगे कैसे हालात रहेंगे पंजाब में, कैसे उससे पार पाया जाए, बीएसएफ ने उसकी तैयारी यहाँ पर पूरी कर ली है। बीजे हमारे अजय जो देखिए नाव पर बैठ के आपको इन तस्वीरों को दिखा रहे थे, दूसरी नाव पर वो थे, वो भी देखिए बहुत यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और मैं हूं उनके साथ इस समय ग्राउंड जीरो से, इंटरनेशनल बॉर्डर से सागर मिश्रा की रिपोर्ट अजय जोशी के साथ।